कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। वो लगातार कई जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। सीएम योगी आज अलीगढ़ पहुंचे और एएमयू में बने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खास बात रही कि 33 साल बाद कोई मुख्यमंत्री एएमयू के कैंपस में पहुंचा। एएमयू में कोरोना से हुई मौत मामले में सीएम योगी ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, इस वजह से भी मौतें हुई। इस बीच चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी चीजें हुई हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं। यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में सीएम योगी के दौरों पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुन गई खेत। जो काम आपको साल भर पहले करना चाहिए था, जब यहाँ पे कोरोना आया था, आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा देते, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कर देते, बेड की व्यवस्थाएं कर देते, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कर देते, वो तो आपने की नहीं। अब आप जिले जिले लेके हेलीकॉप्टर घूम रहे, उससे क्या फायदा। तो वहीं कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जाएं पर कब्रिस्तान में जाके हिंदुस्तान के नामी गिरामी प्रोफेसर्स की कब्र भी देख लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो मुकाम भी जिसने बुलंदियों पे दुनिया में शोहरत दिलाई है हिंदुस्तान को। यूपी में शहरों के बाद अब कोरोना संक्रमण गांवों में बढ़ रहा है। इसके लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर डोर टू डोर अभियान चला रही है। बढ़े मामलों को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां पर समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए टीम बनाकर विशेष निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा गंगा में बहती लाशों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इसमें तो जिलाधिकारी को निर्देश ये भी दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में या जहाँ भी शमशान घाट, जहाँ भी ये गंगा किनारे जो एरियाज हैं, इसको पूरी तरह से जांच कर ले और जांच करने के बाद इसका ये पता लगाए कि किन किन गाँव से वो निकले थे, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं ठीक से हुआ, क्या प्रॉब्लम था, यदि क्या वो कोविड पेशेंट थे। ये सारी चीज़ें वो पता लगाने के लिए सरकार ने अपना निर्देश भी दे दिया। तो जितने भी जनपद इसमें है वो अपना जाँच करके अपना पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ किया कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इसके लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोग 150 और मॉनिटर्स बेड पे जो लगेंगे उसके लिए आए थे, तो उसको देखने आया था, डॉक्टरों से बातचीत करने में, और इसके पहले भी 100 आ चुके हैं। तो प्रयास ये है कि जितने भी जो नया विंग बने वहाँ पे सभी में ऑक्सीजन के साथ मॉनिटर्स भी लगना शुरू हो जाए। वहीं यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार की कोशिशों के बाद कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। सुरेश खन्ना ने दावा किया कि गाँव में की जा रही टेस्टिंग से भी काफी फायदा मिला है। निगरानी करके टेस्ट करवाती हैं और उसी के कारण उत्तर प्रदेश को WHO ने सराहा है। उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को सराहा गया है। इसके लिए संपूर्ण सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई भी देते हैं। कोविड कंट्रोल को लेकर योगी सरकार की जमकर वाहवाही हो रही है। पहले WHO और बॉम्बे हाई कोर्ट दरअसल कोरोना कंट्रोल पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी सरकार का उदाहरण देते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि उन्होंने बच्चों के लिए अलग से आरक्षित अस्पताल को लेकर क्या कदम उठाए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि बच्चों में कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी में एक अस्पताल सिर्फ बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं करती।
कल देश भर में ईद मनाई जाएगी, जिसको लेकर लोगों से अपील की जा रही कि वो इस त्योहार को घर पर रहकर मनाएं, बाहर ना निकले। इसी कड़ी में बीजेपी से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबको ईद मनानी चाहिए। आज बहुत पवित्र मंथ रमजान का आखिरी दिन है, कल ईद होगी। हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक सारे देशवासियों को। और खास के ऐसे मौके पर आपके मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है सरकार का उसको फॉलो करें, इसलिए कि महामारी से आज हम लड़ रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व लड़ रहा है और उसमें सबका सहयोग चाहिए और आपका भी सहयोग चाहिए। बाहर कोरोना बैठा है, आपके घर में कोरोना सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब आप बाहर जाएंगे और साथ में आपके साथ कोरोना घर पे आएगा, आपको भी तकलीफ देगा, आपके घर वालों को भी तकलीफ देगा। अगर आपको वाकई सुरक्षित रहना है तो आप घर के अंदर नमाज पढ़ें। ईद के त्योहार की रौनक इस बार कोरोना के चलते फीकी दिख रही है। इक्का दुक्का लोग ही बाजार में नजर आए। हमेशा गुलजार रहने वाला इनामुल्लाह बिल्डिंग में कर्फ्यू में छूट के समय भी सन्नाटा दिखा। शुक्रवार को ईद देश भर में मनाई जानी है, लेकिन बाजार में पसरा सन्नाटा कोरोना वायरस के कारण लोगों में दहशत को दिखा रहा है। शुक्रवार को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन जो रौनक हर बार देखने को मिलती थी वो आप देखिए इस बार इनामुल्लाह बिल्डिंग में हर बार ये बाजार गुलजार यहाँ पर रहा करता था, लेकिन आज सारी दुकानें ये बंद हैं। ईद से एक दिन पहले जो शॉपिंग लोग करने के लिए आते थे वो इस बार नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का दुकानें यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही है। लोग सेवइयों की यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भी बेहद उदास नजर आ रहे हैं। मार्केट की समय सीमा देहरादून में तय की गई है और उसी तय समय सीमा के अंतर्गत लोगों को खरीदारी करनी है, लेकिन उस समय में भी लोगों की भीड़ बेहद कम यहाँ पर दिख रही है। देवरिया में शादी टूटने पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मामला मैल थाना इलाके के गांव का है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की लड़की की शादी कहीं पर तय थी, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, उसके बाद फैसला ऑन स्पॉट हो, इसके लिए 12 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस बीच लोग विवाद सुलझाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वो फौरन मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। जनपद के थाना मैल के गांव मैल में दो पक्षों में 5 तारीख को एक विवाद हुआ था, जिसमें एक लड़की की शादी तथाकथित रूप से दूसरे पक्ष के लोगों ने बिगाड़ने का काम किया। इसको लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।